मैं आपको आज के लाइव स्ट्रीम सेशन में खुश आमदीद कहता हूँ। आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको टिकटॉक, ट्विटर, ट्विच, ऑडेसी, रंबल और लिंक्डइन के ऊपर बैक वक्त अपने इस लाइव स्ट्रीम सेशन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का ये मेरा पहला लाइव स्ट्रीम सेशन है। दूसरा मेरा लाइव स्ट्रीम जो है वो जॉर्ज गैलोवे के साथ उनके शो मदर ऑफ ऑल टॉक शोज के अंदर है। मेरे ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। उसका 7 बजे वो प्रोग्राम शुरू होता है। कल से लेके अब तक पाकिस्तान के सियासी उफक के ऊपर भी बहुत सी चीजें जो है खबरें मुझे पहुंची हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आसिम मुनीर के नए अहकाम जो हैं वो आपके सामने मैं लाना चाहूंगा। और उसके अलावा जो मीडिया मैनेजमेंट की कोशिशें की जा रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में, नैरेटिव को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिशें की जा रही हैं, वो भी मैं आपके सामने जो है वो लाना चाहूंगा इस लाइव स्ट्रीम सेशन में। और मैं देख रहा था कि मेरा लाइव स्ट्रीम सेशन जो है वो बैक वक्त लाखों लोग बैठ के देख रहे होते हैं, जो कि एक बड़ी इंकरेजिंग बात है। ट्विटर के ऊपर खासतौर के ऊपर आप जितने लोग बैठ के देख रहे होते हो तो एक लाइव स्ट्रीम की फिगर आ रही होती है कि इतने व्यूअर्स इस वक्त उसको देख रहे हैं। और मैं देख रहा था कि 2 से 3 दिन पुराने भी जो लाइव स्ट्रीम मेरे सेशंस हैं वो लाखों की तादाद में बैक वक्त देखे जाते हैं, जो कि एक खुशाइन बात है। मेरे पास जो मुसद्दिका जराए की इतलात मिली हैं उसके मुताबिक अजीजान मन सीनियर जो जराए हैं, सीनियर सोर्सेज पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में है, उन्होंने ये दावा किया कि गुज़िश्ता रोज DGISI की जो है मुलाकात हुई है। और गुज़िश्ता रोज का मतलब जुम्मे का दिन है। जुम्मे के दिन मुलाकात हुई है मेरे ख्याल में, क्योंकि ये मैं गुज़िश्ता रोज पे ट्वीट कर चुका था। बल्कि मैं माजरत चाहता हूँ, 17 तारीख हफ्ते का ही दिन है जी। 17 तारीख को या 16 या 17 के दरमियान या 16-17 दोनों में से एक तारीख हो सकती है, लेकिन मुझे कल बताया गया कि आज मुलाकात हुई है तो इसकी तरह हिसाब से 17 बनती है। लेकिन क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है तो शायद या तो स्पेशल दफ्तर इस लेवल के ऊपर खुल जाते हैं, तो अगर कोई स्पेशल ब्रीफिंग वगैरह हो, अगर नहीं है तो जुम्मे को होगी, लेकिन 16-17 दोनों में से एक दिन कंफर्म है। मुझे यह बताया गया कि 17 तारीख की सुबह बनती है जब मुलाकात हुई है DGISI की GHQ में आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ, और उन्होंने उनको ब्रीफिंग दी है जनाब इमरान खान को तनहा करने के ऊपर, आइसोलेशन ऑफ इमरान खान के ऊपर, जो मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर ट्रायल्स चलाए जा रहे हैं उनकी भी जो है उनको खबर दी गई, ब्रीफिंग दी गई। और PTI को जो तोड़ना चाहते हैं उसके बारे में भी जो है वो खबर दी गई। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये तमाम की तमाम जो है वो खबरें दी गई और मैंने आपको जो है इन खबरों के मुतालिक जो है तफसीलात, एक तो मैं ट्वीट तो ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं चाहता ये हूँ कि मैं आपको जो है बाकायदा तौर के ऊपर उनकी तफसीलात जो है वो बता सकूं। सबसे पहले आसिम मुनीर का ये जराए का दावा है कि मुख्तलिफ जो है वो प्रायोरिटीज दी गई हैं, क्योंकि इस वक्त जो सियासतदान है वो पूछ रहे हैं कि आप चाहते हैं तो चाहते क्या है। तो उनको ये बताया गया है कि सबसे जो पहली प्रायोरिटी है आपकी, अगर आपकी प्रायोरिटी 1 जो है वो आप पाकिस्तान पीपल पार्टी को ज्वाइन करें। प्रायोरिटी 2 के ऊपर कहा जा रहा है कि जो नई IPP पार्टी जो बनी है इसको ज्वाइन करें, और मजीद ये अहकाम दिए गए हैं कि लोटे जो हैं उनको मजीद ज्वाइन कराया जाए, ईद तक जो है मजीद लोटों को ज्वाइन कराई जाए। ये नई जो IPP पार्टी जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से जो बनवाई गई है, इस तरह जराए का दावा करना है, लेकिन इस वक्त तक जो नताइज हैं वो 0/0 नजर आ रहे हैं इस IPP पार्टी के। और तीसरी प्रायोरिटी के ऊपर यह कहा गया है कि नून लीग जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा ये अहकाम दिए गए हैं कि हर हालत में अदलिया और बार काउंसिल्स को जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर उनके ऊपर गिरफ्त रखी जाए और उनको कंट्रोल में रखा जाए। ये जराए ने दावा किया है और ये मुसद्दिका जराए हैं जिनकी खबरें आज तक कभी भी गलत साबित नहीं हुई। और उसके अलावा PTI को तोड़ने का उनके ऊपर जो शदीद तरीन क्रैकडाउन जारी है उसको मजीद जो है बढ़ाने के लिए जो अहकाम जारी किए गए हैं कि इसको बड़ी तेजी के साथ बढ़ाया जाए, क्योंकि अगला जो हुक्म है वो ये है कि अक्टूबर में इलेक्शन कराए जा रहे हैं और इलेक्शन के लिए जो डिप्लॉयमेंट और सिक्योरिटी प्लान है उसको भी तैयार करने के फौरी तौर के ऊपर अहकाम दिए गए हैं। ये मैं आपको जो है ये आपको मैं खबर कंफर्म मुसद्दिका जराए की जो ये दावा है, जो खबरें हैं, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं। उसके अलावा आपने देखा कि एक एडवोकेट जो है वो उजैर भंडारी, उनको अगवा किया गया, कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। जराए का ये दावा है कि वो ISI सेक्टर हेडक्वार्टर लाहौर में उनको रखा गया था, जहां पे ब्रिगेडियर राशिद नसीर सेक्टर कमांडर हैं। इसमें जो खुशाइंद इन खबरों के अंदर सिर्फ एक ही खबर है, मतलब भागते चोर की लंगोटी ही सही के मसदाक जो है कि इलेक्शन होंगे अक्टूबर में और पाकिस्तानियों को अपने वोट के हक का इस्तेमाल करने का हक मिलेगा। और अगर 80% तक टर्नआउट हो गया तो फिर धांधली करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बड़े अच्छे तरीके से ये मैं आपको कंफर्म ये बात बता रहा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इतने बड़े लेवल के ऊपर जब 60% से ऊपर भी अगर आ जाए लोग तो वो धांधली कर नहीं पाते, वोट कम जरूर कर पाते हैं। लेकिन ये बात वाजे है कि अगर 80% तक वोटर टर्नआउट हो तो फिर धांधली की कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हो पाती। तो ये एक अच्छी खबर है। उसके अलावा अहमद जवाद साहब को मैं देख रहा था, एक उनका ट्विटर प्रोफाइल है, उन्होंने जनाब एक ट्विटर सर्वे किया। मैं चाहूंगा कि ये सर्वे मैं आपको दिखाऊं। हालांकि ये सर्वे जो है वो काफी मेरे ख्याल में तो मेरी क्रिटिसिज्म के तौर के ऊपर ही किया गया था, क्योंकि इसमें जिन लोगों के शतूरों के कमेंट्स हैं वो उससे तो लग तो यही रहा है। लेकिन आप ये देखें कि पूछा गया कि आदिल राजा गद्दार है या मुहिब वतन, अवाम 24 घंटे के सर्वे में शामिल होकर फैसला करें। इज आदिल राजा ट्रेटर और पेट्रियट? प्लीज पार्टिसिपेट इन द सर्वे इन 24 आवर्स।
78.5% ने कहा कि मुहब्बे वतन है आदिल, और मेरे ख्याल में मेरे लिए जो है ये तकरीबन 80% लोग जो हैं, ये मुहब्बे वतन लोगों का वोट मेरे लिए काफी है। मुझे मजीद इससे ज्यादा एंडोर्समेंट, इतना ज्यादा शदीद तरीन प्रोपेगेंडे के बावजूद भी ये एंडोर्समेंट जो है मेरे लिए, ये एंडोर्समेंट काफी है, और मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं, और मैं आप लोगों का जो है वो मैं आपकी मोहब्बतों के का कर्जदार हूं, और जो कुछ मैं कर रहा हूं मैं आप ही के लिए कर रहा हूं, आप ही के लिए आवाज में उठा रहा हूं। ऑन द लाइटर नोट, आज सुबह मैं सो रहा था, आज संडे का दिन था, तो मेरे बच्चों ने बाकायदा बाजमात तरीके से मेरे ऊपर छलांग लगा दी, और मैं हड़बड़ा गया। मैंने कहा पता नहीं क्या क़यामत आ गई है, क्या हो गया है। तो वो सारे मिलकर उन्होंने हैप्पी फादर्स डे कहा, एंड आई वाज वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और मुझे उसमें अपने वालिद साहब याद आए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये मेरे वालिद साहब हैं जी, मेजर उमर फारूक राजा मरहूम, पीएमए 44th लॉन्ग कोर्स एएससी और सीएमआई के अफसर थे, और क्या जबरदस्त शानदार अफसर थे मेरे वालिद साहब। और ये मेरे वालिद साहब जो है पीएमए में बैठे हुए हैं, एंड आई मस्ट वार्न दैट स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, लेकिन उस जमाने में इतनी अवेयरनेस होती नहीं थी। ये मेरे वालिद साहब हैं जी, उनकी तस्वीर हैं। तो आप लोगों को भी, आपके वालिद साहब जो भी आप लोग देख रहे हो, आई वुड लाइक टू से हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि हमारा वालिद साहब जो भी होते हैं उनका एक जो हमारे जीन के ऊपर तो असर होता ही होता है, लेकिन हमारी ग्रूमिंग में भी असर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरे वालिद साहब 1995 में वफात पा गए थे, अल्लाह के पास चले गए थे, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, और अल्लाह जो है वो तमाम लोगों के जो है वालिदैन का साया उनके सर पे सलामत रखे, और जो गुजर चुके हैं उनको जन्नत में आला तरीन मुकाम अता करे, आमीन सुमा आमीन। ये एक मेरे ख्याल में बहुत हसास मौजू भी एक तरह से है तो सही, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में आपके जो वालिदैन होते हैं वो आपको वैल्यूज सिखाते हैं, वो जो आपको वैल्यूज देते हैं वो वैल्यूज उम्र भर आपके साथ चलती हैं। आज अगर मैं आवाज़ हक उठा रहा हूं और बहुत जानी और माली कुर्बानियों के बावजूद उठा रहा हूं, तो इसका जाहिर बात है कि इसका असर मेरे खून के अंदर शामिल है, और इसी वजह से मैं उठा रहा हूं। और इसलिए उठा रहा हूं कि मेरे वालिद साहब को आपने देखा, इसी तरह मेरे दादा को भी अगर देखें तो हम लोग पाकिस्तान फौज, जब से पाकिस्तान बना है उससे हमारा ताल्लुक है, हमें प्यार है अपनी फौज से, और हम नहीं चाहते कि हमारी फौज का नाम चंद गिनती के जो है वो करप्ट जर्नैल जो है हमारी फौज का नाम बदनाम करें, और इसलिए हम आवाज उठा रहे हैं अपनी फौज के लिए, अपने अफसरों के लिए, अपने जवानों के लिए आवाज उठा रहे हैं। ये आवाज उठाना बहुत जरूरी है जी, इसके बगैर कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता। उसके अलावा अजीज़ान मन, जो एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ, वो आपको पता है कि जो यूनान में किश्ती जो है डूबी है। जिंदा भाग का नारा है पाकिस्तान के अंदर, लोग पाकिस्तान से जिंदा भागना चाह रहे हैं, और जो इस वक्त स्किल्ड वर्कर है वो तो पाकिस्तान से निकल गया है। तकरीबन 1 मिलियन स्किल्ड वर्कर्स हैव लेफ्ट पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन। 10 लाख पाकिस्तानी स्किल्ड वर्कर जो है वो माइग्रेट कर गया पाकिस्तान से, और जो स्किल्ड वर्कर में नहीं माइग्रेट कर सकता वो जवान जो है वो जाहिर बात है वो जाता है डंकी जिसको ये बोलते हैं, उस तरीके से पाकिस्तान से निकलने की कोशिश, एक रोशन मुस्तकबिल की कोशिश करता है। उसी सिलसिले के अंदर जो है वो आप देखें कि ये शायद महसूद साहब ने इसके ऊपर कमेंट किया, ये 12 पाकिस्तानी थे, ये जो बोट जो है वो गर्क हुई है, कितनी इसकी बुरी हालत है इस बोट की आप देखें, और इसके अंदर ये 12 पाकिस्तानी जो थे ये इसके अंदर शामिल हैं, और जो बेचारे जो हैं वो मारे गए हैं। और मैंने उसमें, शायद महमूद साहब हैं, रिटायर्ड पाकिस्तान सिविल सर्वेंट हैं, उनको कोट किया रिपोर्टर्स ने कि उन्होंने कहा जी कि उन्होंने बेतहाशा कोशिश की अपने नौजवान बेटे को ये कहने के कि वो पाकिस्तान से यूरोप मत जाए, लेकिन वो बेहतर जिंदगी के लिए वो यूरोप गया। 25 साल उनका बेटा शहरियार सुल्तान जो है उसने फिर भी जाने का फैसला किया, और वो बेचारा जो है वो इसी ट्रिप के अंदर शामिल था, और अब वो लापता है। मिसिंग बिलीव किल्ड इसके अंदर आप होता है, क्योंकि बहुत से लोग इसमें नहीं मिल रहे हैं। आप देखें कि क्यों जरूरत पड़ी, सवाल ये उठता है कि क्यों जरूरत पड़ी, इतनी बड़ी जरूरत क्यों पड़ी कि जी पाकिस्तान से जिंदा भाग का नारा लगा के, क्यों पाकिस्तान से लोग, आप मुझे बताओ कि भागना चाहते हैं, आप बताएं मुझे जी। हाँ जी टिकटॉक फ्रेंड्स, आप बता दें जी, आप बताएं जी जनाब, क्यों भागना चाहते हैं, कमेंट्स में मुझे बताएं जी कि व्हाई पीपल आर रनिंग अवे फ्रॉम पाकिस्तान। कमेंट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ऐसा क्या हो रहा है कि लोग पाकिस्तान से भाग रहे हैं, हर सूरत में भाग रहे हैं, जानों की कुर्बानियां भी दे रहे हैं। मुझे आप बताएं क्यों भागना चाहते हैं लोग पाकिस्तान से, ये बताएं। बेटर फ्यूचर के लिए, किंग शहजाद कहते हैं बेटर फ्यूचर के लिए, ओके बेटर फ्यूचर। इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए कहते हैं बाजीगर, फाइट फाइट द पीपल इंस्लेविंग यू आप कहते हो। फिर कहते हैं इज्जत बचाने के लिए लोग कहते हैं भागना चाहते हैं जी, और कहते हैं जी बिकॉज ऑफ द स्टुपिडिटी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट्स जनरल, कानून नहीं है, लॉलेसनेस है, इसलिए जाना चाहते हैं जी। और उसके अलावा आप कह रहे हैं कि आर्मी एंड नो डेमोक्रेसी, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जमहूरियत नहीं है इसलिए जाना चाहते हैं। हुक्मरानों की वजह से जो है वो पाकिस्तान से भागना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। पीडीएम और आसिम मुनीर की वजह से जाना चाहते हैं जी, आप कह रहे हैं। और महंगाई की वजह से वो जाना चाहते हैं, मतलब इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं, इंसाफ नहीं है, दोबारा आप कह रहे हैं देयर इज नो जस्टिस, दैट इज व्हाई यू आर सेइंग। और ग्रीस पाकिस्तानी जो है वो आप कह रहे हैं कि आसिम मुनीर के हाथ में उसका जो है कि उनकी वजह से ये हुआ है। फॉर लेवल प्लेइंग फील्ड आप कह रहे हैं जी, लेवल प्लेइंग फील्ड की वजह से जाना चाहते हैं। इंसानियत पाकिस्तान से बाहर है, पाकिस्तान में इंसानियत नहीं है, इंसानियत तो है लेकिन कानून नहीं है मेरे ख्याल में, ये आप कहना चाह रहे हैं। उसके अलावा वो आप कह रहे हैं कि दे आर सीइंग पाकिस्तान इज टर्निंग इनटू अ सोशली करप्ट सोसाइटी व्हिच इज अ वेरी वैलिड इशू। सिक्योरिटी एंड फंडामेंटल राइट्स की वजह से भागना चाह रहे हैं। नो वीगो और पिकअप इन यूरोप आप कहना चाह रहे हैं कि हरासा नहीं किया जाता सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से। फ्यूचर के लिए जाना
चाह रहे हैं, बेगैरत हाफिज इलेक्शन में वो पीटीआई को लड़ने नहीं देगा, क्योंकि लड़ना तो पड़ेगा जी, किस तरह हो सकता है, कोशिश तो कर रहा है। आप में से लोग कह रहे हैं कि भागो मत, ठीक है, मायूसी बहुत है। तो मतलब ये बात तय है कि जो सबसे बड़ा जो वजह है वो ये है कि कानून की हुक्मरानी पाकिस्तान में नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए नहीं है, सियासी इस्तेकाम नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। और सियासी इस्तेकाम ना होने की वजह से मुआशी इस्तेकाम नहीं है, तो लोग जो है वो जिंदा भाग का नारा लगाते हैं पाकिस्तान से, और इसलिए ही वो पाकिस्तान से जिंदा भागने के चक्कर के अंदर बेचारे जाने गवा देते हैं, जिंदा भी नहीं बच पाते। कुछ जो पहुंच जाते हैं वो बड़े बड़े साल 12-12, 14-14 साल असाइलमों के चक्कर में पड़े रहते हैं, और आजकल बाहर भी जो है वो असाइलम इतनी आसानी से मिल नहीं रहा।